Good morning, student. This is Mr. Uday. Today I will teach you the chapter The Fun They Had. This is the first chapter of the book Beehive, ninth class. This chapter is written by Isaac Asimov. तो आइए इस चैप्टर के बारे में हम जानते हैं। ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर फ्यूचर के बारे में दिखाया गया है कि फ्यूचर में बुक्स, कॉपी, स्कूल, टीचर, क्लासरूम क्या वैसे ही होंगे जो आज है? जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल अलग होंगे और घर पे होंगे। तो आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं और पढ़ते हैं। द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन फ्यूचर। जो कहानी हम लोग पढ़ रहे हैं वो भविष्य के बारे में दिखाया गया है। When books and schools as we know them will perhaps no exist। जो किताब, जो स्कूल आज हम जानते हैं शायद वह नहीं रहेंगे। How will children study then? तो बच्चे कैसे पढ़ाई करेंगे? The diagram below may give you some ideas। नीचे कुछ डायग्राम दिए हुए हैं जो आपको कुछ आइडियाज़ देंगे। देखिए, लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, कंप्यूटर के माध्यम से पहला में बच्चा सीख रहा है। विजुअल क्लासेस यानी सभी चीज़ एक रूम में सेट है। देख लीजिए कि हेडफोन है, कंप्यूटर है, कीबोर्ड है, स्पीकर है, सभी चीज़ अवेलेबल है वहाँ पर। तीसरा रोबोटिक टीचर, आपको गाइड करने के लिए रोबोटिक टीचर रहेंगे। मशीन से बना हुआ टीचर जो रहे हैं मैकेनिकल टीचर रहेंगे। मूविंग ई टेक्स्ट, अब यानी बुक्स नहीं, स्क्रीन पर आपके बुक्स दिखाई देंगे, उसको स्क्रॉल करके आपको उसको पढ़ना होगा। चलिए अब कुछ दिया हुआ चीज़ है, देखते हैं। इन पेयर्स डिस्कस थ्री थिंग्स यू लाइक बेस्ट अबाउट योर स्कूल एंड थ्री थिंग्स अबाउट योर स्कूल दैट यू वुड लाइक टू चेंज। आप डिस्कस करिए उस 3 चीज़ों के बारे में जो आपके स्कूल में सबसे बढ़िया है, और वह 3 चीज़ों के बारे में भी डिस्कस करिए जो आपके स्कूल में है उसे चेंज करना चाहते हैं, और फिर उसे लिखिए। हैव यू एवर रीड वर्ड्स ऑन ए टेलीविज़न और कंप्यूटर स्क्रीन? क्या आपने कभी किसी शब्दों को कंप्यूटर में या किसी टेलीविज़न स्क्रीन पर पढ़े हैं? कैन यू इमेजिन a time when all books will be on computers and there will be no books printed on papers? क्या इस तरह की आप कल्पना कर रहे हैं कि एक समय आएगा जब सारी बुक कंप्यूटर पर रहेंगे, सारी बुक कंप्यूटर पर, कोई भी प्रिंटेड बुक्स नहीं रहेंगे? वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर? क्या इस तरह के बुक्स वैसे बुकों से आपको अच्छा लगेंगे? आइए अब चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं। मार्गी जो है इसमें का, इस चैप्टर का, इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर है। मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी ऑन द पेज हेडेड मतलब लिखी है। 17 मई 2157 सी रोट टुडे टमी फाउंड अ रियल बुक। यानी डायरी एंट्री लिख रही है मार्गी जो है। डायरी एंट्री आपको पिछले क्लासेस में डायरी एंट्री या इस क्लास में भी डायरी एंट्री लिखने को दिया जाता है। तो डायरी एंट्री लिख रही है जिसमें डेट डाल रही है 17 मई 2157। यानी आज का जो डेट है 2021, उससे अगर देखा जाए तो 137 वर्ष आगे की चीज़ों को लिख रही है। वहाँ की दृश्य, वहाँ की सीन आपको कल्पना करना है। उसी वक्त टॉमी एक जो है रियल बुक, जैसे आजकल हम बुक पढ़ते हैं वैसे बुक को पा रहा है। इट वॉज वेरी ओल्ड बुक। मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम दैट देयर वॉज अ टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज प्रिंटेड ऑन पेपर्स। अब जो मार्गी है उसके ग्रैंडफादर्स कह रहे हैं कि एक बार ऐसा समय था जब हम छोटे थे, तब सारी हमारी किताबें, वह सारी किताब कहानियाँ
वो प्रिंटेड पेपर पे होती थी, किताबों में हुआ करती थी। दे टर्न द पेजेस विच वर येलो एंड द क्रिंकी, और उस बुक का जब वो पेज को टर्न किए तो पेज क्या था, पूरा पीला हो गया था और क्रिंकली हो गया था। क्रिंकली मतलब क्या हो गया, मुड़ जाना, चमड़ा जाना। जैसे आप देखते हैं किसी चीज़ को, पेज को आप मुट्ठी में पकड़ लेते हैं, हाँ, पकड़ने के बाद खोलते हैं तो कैसा रहता है, मुड़ा हुआ, वैसे ही हो गया था। एंड इट वॉज अवेफुल्ली मतलब अजीब लगना, फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू ऑन स्क्रीन, यू नो। अब उन लोगों की आदत थी वर्ड्स को या टेक्स्ट को स्क्रीन पर मूव करके पढ़ने का। जब वो किताब में पढ़ रहे थे तो उनको अजीब सा लग रहा था, फनी लग रहे थे। आगे देखते हैं। यू एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम। और फिर जब शुरू में आते थे, जब आगे बढ़ करके जब टर्न को पेज को पीछे जाते हैं, टर्न बैक करते होते हैं, तो फिर उस पेज पर जाते हैं तो वही चीज़ लिखा हुआ मिलता है जो शुरू टाइम में, फर्स्ट टाइम में वो लोग जो है पढ़ जाते हैं, वही चीज़ मिलता है। अब आइए हम दूसरा पढ़ेंगे पैराग्राफ। गी का मतलब होता है आश्चर्यजनक। ये एक्सक्लेमेटरी वर्ड है, खुशी को जताने के लिए गी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। से टॉमी व्हाट अ वेस्ट व्हेन यू आर थ्रू विथ द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे। तो कह रहे कितना बेकार है, टॉमी कह रहा है कितना बेकार, जब इस बुक को पढ़ोगे तो आप इसे फेंक दोगे। आई गेस आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ बिलियन बुक्स। मैं ऐसा कल्पना कर रहा हूँ कि मेरी टेलीविजन स्क्रीन का जो बुक है, टेलीविजन स्क्रीन है, उसके पास लाखों लाख बुक हैं। एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, और मेरे ख्याल से उससे भी ज़्यादा होंगे। आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, और इसे मैं फेंक भी नहीं सकता हूँ। आगे, द सेम विथ माइन सेड मार्गे, शी वॉज 11 एंड हैड नॉट सीन एज मैनी बुक्स एज टॉमी हैड। और वो मार्गी भी कह रही है कि ये भी यही मेरे साथ ही कहानी है, ये भी मेरे साथ ही ऐसा चीज़ें हैं जो आपके साथ है, जो टॉमी के साथ है। अब मार्गी जो है 11 वर्ष की है और वो कह रही है कि जितना बुक्स टॉमी ने देखा है उतना मैं नहीं देखी हूँ। जो कि टॉमी कितने वर्ष का हो गया है, ही वाज 13, वह 13 वर्ष का है, यानी उससे वो छोटी है, 11 वर्ष की। शी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट। अब उससे पूछ रही है कि इस बुक को तुम कहाँ पाए हो। तब वो बता रहा है कि इन माई हाउस। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी इन रीडिंग इन एटिक्स। वह पढ़ने में व्यस्त है और उधर देख नहीं रहा है, केवल हाथ से इसे पॉइंट कर रहा है कि रूम में ही, कमरे में भी एटिक में पाए हो। एटिक मतलब क्या होता है कि छत का जो नीचे में बना हुआ पटनी टाइप का होता है, देखिए आप लोग बनते हैं अटारी इसको बोलते हैं, वो होता है, वहीं पर कर रहा है कि मैं इसको ये मिला था बुक। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ सी हेटेड इट मोर देन एवर। मार्गी तो हमेशा से स्कूल को घृणा कर रही है, लेकिन अब पहले से ज़्यादा स्कूल्स को घृणा कर रही है। मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग टेस्ट ऑफ टेस्टेड इन द जोग्राफी। शी हैड बीन डूइंग वर्ड्स एंड वर्ड्स until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector। अब उसके जो कंप्यूटर रूम में जो रोबोट है जिसको मैकेनिकल टीचर बोला जा रहा है, उसे टेस्ट पर टेस्ट दिए जा रहे हैं जोग्राफी में, और वह उस टेस्ट में बड़ी बुरा कर रही है, ख़राब कर रही है, अच्छा नहीं लिख पा रही है। तब उसके माता ने उसके सिर को बड़ी दुखपूर्वक हिला रही है, सौरफुल्ली हिला रही है। और फिर क्या हो रहा है कि उस रोबोट टीचर को काउंटी इंस्पेक्टर जो होते हैं वो रोबोट के डॉक्टर, यानी कि उसको रिपेयरिंग करने वाले होते हैं। चौथा में चलते हैं। ही वॉज ए राउंड लिटिल मैन विथ अ रेड फेस एंड होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर। वह व्यक्ति गोल मटोल था, उसके चेहरे लाल थे और उसके पास एक बॉक्स थे जिसमें डायल एंड वायर्स थे। डायल्स मतलब आप घड़ी में भी देखते हैं, घड़ी जो है तो गोल वाला जो ढक्कन होता है घड़ी के नीचे, उसको भी डायल बोलते हैं। तो उस तरह की कोई भी मेटल का बना हुआ गोल चीज़ों को डायल्स भी कहा जाता है।
ये स्माइल एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल, यानी कि वह काउंटी इंस्पेक्टर ने मार्गी पर हंसा, मुस्कुराया और उसे एक सेब दे दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट, फिर उस रोबोट टीचर को वहाँ से लेके चला गया, अलग लेके चला गया। मार्गी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, मार्गी की ऐसा उम्मीद था कि वह काउंटी इंस्पेक्टर नहीं जानता इसको ठीक करना, बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, लेकिन वो अच्छी तरह से इसको ठीक करना जानता था। एंड आफ्टर एन आवर और सो देयर it was again large and black and ugly with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked। फिर कुछ 1 घंटे बाद फिर वहीं उस रोबोट को कर एक लार्ज एंड ब्लैक अगली, तो वो टीचर आ गया और वह स्क्रीन पर दिखाई देने लगा, सभी क्वेश्चंस सभी लेसन्स दिखाई देने लगे और क्वेश्चन पूछे जाने लगे। दैट वॉज नॉट सो बैड, हालांकि उतना बुरा भी नहीं था। द पार्ट मार्गी हेटेड, वह चीज़ जो मार्गी सबसे ज़्यादा घृणा करती थी, मोस्ट वाज द स्लॉट वेयर सी हैड टू पुट द होमवर्क एंड टेस्ट पेपर। उस कंप्यूटर में, उस मैकेनिकल टीचर में जो एक स्लॉट बना, जैसे किसी मोबाइल में चार्जिंग खोसने का जो जगह बना होता है उसको स्लॉट बोलते हैं, तो उसी तरह उसमें भी स्लॉट बना हुआ है इस कंप्यूटर में, जिसमें अपने होमवर्क को रखती है, चाहे पेन ड्राइव में किस तरह से उस होमवर्क को रखती है। उस स्लॉट वाले जगहों को बहुत ज़्यादा यह घृणा कर रही है। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 years old एंड द मैकेनिकल टीचर्स कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। अब करिए कि सबसे बड़ी चीज़ है उसमें पंच कोड, यानी कि कोड भाषा में, लैंग्वेज में लिखना पड़ता, बाइनरी नंबर के माध्यम से उसको आंसर देना पड़ता था, वो उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट था। वह ये चीज़ें सबसे सीख रही है जब 6 वर्ष की थी। और मैकेनिकल टीचर जो है उसको होमवर्क को बिना किसी समय लगाए या उसको टेस्ट को बिना किसी समय लगाए मार्क्स कर देते थे, चेक कर देते थे। आइए 5वां में पढ़ते हैं। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्गीज हेड। इंस्पेक्टर ने हंसा और हंसने के बाद अपने काम पूरा कर लिया था और फिर जो है उस मैगी के हेड के ऊपर अपना पैटिंग किया, थपथपाया, हाथ से थपथपाया। ही सेड टू हर मदर इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फाल्ट मिसेस जॉन्स, आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड ए लिटिल टू क्विक। अब कह रहा है काउंटी इंस्पेक्टर उस मार्गी के माता से कि मिसेस जॉन्स, ये इस छोटी बच्ची की गलती नहीं है, इसमें कोई कमी नहीं है। जो ज्योग्राफी सेक्टर था उसको तेज कर दिया, गियर लिटिल टू क्विक, यानी उसको तेज कर दिया गया था। उसमें हर एक सब्जेक्ट होते थे, तो ज्योग्राफी के सेक्टर को तेज कर दिया गया था। दो थिंग्स हैपन समटाइम, ऐसा कभी कभी हो जाता है। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 years लेवल, मैंने इसे 10 वर्ष के बच्चों के लेवल पर इसको स्लो कर दिया है। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, हालांकि इसका जितने भी ओवरऑल जो भी है उसका प्रोग्रेस सेटिस्फैक्ट्री, संतोषजनक है। एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन, और फिर उसने मार्गी का हेड को फिर से पैट किया, थपथपाया। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, सी हैड बीन होपिंग they would take the teacher away altogether. They had once taken Tommy's teacher away for nearly 1 month because the history sector had been blanked out completely. अब मार्गी जो है बिल्कुल निराश है। वो इस निराश है तो उसको यह दिमाग में था कि ये जब ये लोग रोबोट को ले गए हैं तो कुछ समय तक रखेंगे, यानी ज़्यादा दिन तक रखेंगे। जैसा कि एक बार हुआ था कि टॉमी के जो टीचर हैं, जो रोबोट टीचर हैं, वो उसमें जो हिस्ट्री सेक्टर था बिल्कुल ब्लैंक हो गया था, सादा हो गया था। तो उसको दिखाने के लिए जब लोग गए थे तो 1 महीना लग गया था। तो यही उम्मीद में थी, क्योंकि यह बुक्स, कापी, कलम या स्कूल, ये सब पढ़ाई लिखाई से उसको मन नहीं लगता था, इसीलिए सोच रही थी कि 1 महीना की हमको छुटकारा मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसीलिए वो दुखी है, निराश है। सो सी सेड टू टॉमी, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट द स्कूल। तभी जो है वह टॉमी से पूछ रही है कि
कोई भी स्कूल के बारे में क्यों लिखता है? टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियर आइज। टॉमी ने उसको ऊपर बड़ी बड़ी आंखों से देखा। बिकॉज इट इज़ नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड। इसलिए क्योंकि अब तुम्हारा आज का जो स्कूल है वैसा नहीं है मूर्ख, टॉमी कह रहा है मागी को। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो। ये पुराने ढंग के स्कूल है जो सैकड़ों वर्ष पहले हुआ करते थे। ही एडेड लॉफ्टली, लॉफ्टली मतलब पूरा जो है अहंकार पूर्वक, इन ए सुपीरियर वे, अहंकार पूर्वक कह रहा है। एडेड लॉफ्टली प्रोनाउंसिंग द वर्ड्स केयरफुल्ली। सेंचुरीज अगो, एकदम सैकड़ों वर्ष पहले, एक शताब्दी पहले, ठीक है, सैकड़ों वर्ष पहले ऐसा हुआ करता था। मार्गीज वॉज हॉट। मार्गी को इस बात का बड़ी दुख लगा। वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो। हालांकि मैं नहीं जानती हूँ इस तरह के स्कूल के बारे में जो पहले हुआ करते थे। सी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर ए वाइल। उसे कंधे पर बुक रखकर कुछ समय के लिए पढ़ती है। देन सेड एनीवे दे हैड द टीचर। फिर कह रही है कि जो कुछ भी हो उन लोग के पास टीचर थे। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर अगला वीडियो हम इसके बाद आपको देंगे, ठीक है। तो ये आपका पेज नंबर 7 तक मैंने पढ़ा दिया है। अगला मैं फिर आपको फिर जो है वीडियो दूंगा। थैंक यू सो मच।